नमस्कार, मैं मीनू। जहां एक ओर भारत सरकार पूरे देश में सभी धर्मावलंबियों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला फैमिली कोर्ट ने एक जैन दंपत्ति की तलाक की अर्जी पर जैन नीति शास्त्रों का हवाला देते हुए एक ऐसा अप्रत्याशित आदेश पारित किया है जो हिंदू विवाह अधिनियम को चुनौती देते हुए उसके एकदम विपरीत दिशा में खड़ा हुआ है। साथ ही यह आदेश यूसीसी के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य मतभेद को भी उद्घाटित करता है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी खबर के अनुसार इंदौर में एक विवाहित जैन युगल ने जिला फैमिली कोर्ट में स्वेच्छा से तलाक की अर्जी दी। प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र सिंह ने यह कहते हुए अर्जी को खारिज कर दिया कि जैन धर्म हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं के विपरीत है, वेदों और वैदिक मान्यताओं का विरोध करता है। इस कारण से उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत न्यायालय में सुनवाई का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश महोदय ने 10वीं शताब्दी के जैन आचार्य श्री वर्धमान सूरीश्वर द्वारा रचित नीति ग्रंथ आचार दिनकर का उल्लेख करते हुए लिखा कि इस ग्रंथ में जैनों के लिए जिस विवाह विधि का उल्लेख किया गया है वह विवाह विधि हिंदू विवाह विधि से अलग है। जज महोदय ने लिखा, विवाह को लेकर जैनों का अपना एक अलग पर्सनल लॉ है। जज महोदय आगे लिखते हैं, हिंदू धर्म की मूलभूत वैदिक मान्यताओं को अस्वीकार करने वाले और जनवरी 2014 में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से अलग होकर एक अलग अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में स्थापित हो चुके जैन धर्म के अनुयायियों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने का कोई अधिकार शेष नहीं रह गया है। जैनों का अपना एक अलग पर्सनल लॉ है। इतना ही नहीं, जज महोदय ने आदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज का हवाला देते हुए लिखा कि जैन निश्चित रूप से हिंदू या वैदिक धर्म नहीं है और कोई भी जैन आस्था से हिंदू नहीं है। आदेश में लिखा गया है कि जैनों को अपनी धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं को पालन करने का संवैधानिक अधिकार है। जैन धर्म के विपरीत विचारधारा वाले हिंदू धर्म की विधियों को पालन करने के लिए जैनों को प्रेरित करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा। जैन धर्म के अनुयायी को उसके धर्म के विपरीत मान्यता वाले धर्म से जुड़े पर्सनल लॉ का लाभ देना उचित नहीं लगता है। न्यायाधीश महोदय ने लिखा, जैन धर्म का कोई भी अनुयायी अपने धर्म की हजारों वर्ष पुरानी सुस्थापित सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं को व्यक्त करते हुए अपने किसी वैवाहिक विवाद के निराकरण के लिए सेक्शन 7 के तहत कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। यहां गौरतलब बात यह है कि न्यायाधीश महोदय ने इस मामले के साथ करीब 24 अन्य जैन विवाहित युगलों की पहले से विचाराधीन तलाक की अर्जियों को एक साथ क्लब करके यह आदेश सुनाया है। अंतिम समाचार मिलने तक उस जैन दंपति ने फैमिली कोर्ट के उक्त आदेश को राज्य उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जैन समाज को चाहिए कि विद्वान न्यायाधीश महोदय को साधुवाद ज्ञापित करे, जिन्होंने जनमानस की स्मृति से मिटा दिए गए अति प्राचीन जैन नीति शास्त्रों और साहित्य को अतीत के अंधेरों से निकालकर समसामयिक विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही न्यायाधीश महोदय की कलम ने इस शाश्वत सत्य पर भी अदालत की मोहर लगा दी है कि जैन हिंदू नहीं हैं। विषय पर विस्तार से बातचीत करने से पहले यह जान ले कि मोटे तौर पर पर्सनल लॉ से अभिप्राय विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार
और विरासत आदि के संबंध में बने हुए कानूनों से होता है। इंदौर के फैमिली कोर्ट के इस फैसले ने अचानक उस जैन पर्सनल लॉ को चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में आम भारतीयों को तो छोड़ ही दे, अधिकतर जैनों को भी जानकारी नहीं है। जैन धर्म के प्राचीन शास्त्रों में उनके पर्सनल लॉ को विस्तार से व्याख्यायित किया गया है। जैन पर्सनल लॉ के प्रमुख स्रोत हैं दिगंबर और श्वेतांबर, दोनों जैन पंथों के शास्त्र, जिन्हें आगम या सिद्धांत कहा जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जैन आचार्यों ने जैन पर्सनल लॉ को ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध किया। जिन ग्रंथों में जैन पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया गया है, उनमें 10वीं शताब्दी के आचार्य वर्धमान सूरीश्वर द्वारा रचित आचार दिनकर के अलावा प्राचीन जैन नीति ग्रंथों की एक लंबी सूची है, जिसमें जैनों के विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, दाय भाग, स्त्री धन, विधवा स्त्री के संपत्ति में अधिकारों, भरण पोषण, दत्तक संतान गोद लेने और संरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। 8वीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण में पहली बार जैन सामाजिक रीति रिवाजों का ब्लूप्रिंट मिलता है। उसके बाद भद्रबाहु संहिता, 10वीं शताब्दी में वसुनंदी इंद्रनंदी द्वारा रचित जिन संहिता, आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा रचित यशस तिलक चंपू, 11वीं शताब्दी में आचार्य अमित गति द्वारा रचित वर्धमान नीति, 12वीं शताब्दी में हेमाचार्य द्वारा लिखित अरहत नीति, भट्टारक सोमसेन स्वामी द्वारा लिखित त्रिवर्णाचार आदि अनेक ग्रंथों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जैनों के सामाजिक रीति रिवाजों, संस्कारों और उनसे संबंधित नियमों को विस्तार से लिपिबद्ध किया गया है। इन ग्रंथों में वर्णित जैन विवाह विधि के अनुसार 4 फेरों के उपरांत विवाह संपन्न माना गया है, जबकि हिंदू विवाह में 7 फेरों के बाद विवाह संपन्न माना जाता है। यहां तक लिखा गया है कि यदि 4 फेरे संपन्न होने के बाद भी पुरुष के चरित्र को लेकर कोई संदेह या किसी प्रकार का कोई झूठ सामने आता है, तो विवाह विच्छेद किया जा सकता है। जैन ग्रंथों के अनुसार बुआ और मामा के बच्चों का आपस में विवाह हो सकता है। इसी प्रकार स्त्री के संपत्ति आदि के अधिकारों को लेकर 1 सहस्त्राब्दी यानी 1000 साल पहले भी जैन धर्म काफी प्रगतिशील विचार रखता था। उपरोक्त कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि विवाह को लेकर जैन और हिंदू धर्म के मध्य वाकई मूलभूत अंतर है। इंदौर के फैमिली कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने जैन विवाह विधि को हिंदू विवाह विधि से भिन्न बताया है, तो उसका मुख्य आधार जैन नीति शास्त्रों में वर्णित यही 4 फेरों की प्रथा है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब 1000 साल से भी पहले जैन पर्सनल लॉ धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध हो चुका था, तो वह कानूनी बहसों के दौरान चर्चा में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं जैनों के विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि विवादों में इन शास्त्रों का साक्ष्य के रूप में हवाला देकर फैसले दिए गए? इसका उत्तर तलाशने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। ब्रिटिश काल और उससे पहले भी जैनों ने अपने शास्त्रों को छिपाए रखा और उन्हें सरकारी न्यायालयों में पेश करने का पुरजोर विरोध करते रहे। इसके पीछे वजह यह रही कि जैन दर्शन में शास्त्रों की पूजा की जाती है और इनको पूजा स्थलों से उठाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से इनकी पवित्रता भंग होती है। इसका परिणाम यह हुआ कि न्यायालयों में यह अवधारणा बन गई, या कहें यह निर्णय कर लिया गया कि जैनों का कोई नीति शास्त्र या पर्सनल लॉ है ही नहीं, जिसके आधार पर उनके सामाजिक विवादों का निपटारा किया जा सके। इस अवधारणा को निर्मूल साबित करने और एंग्लो हिंदू लॉ को जैनों पर लागू किए जाने से रोकने के लिए तत्कालीन जैन बैरिस्टरों ने बीड़ा उठाया। जैन शास्त्रों को साक्ष्य के तौर पर न्यायालयों में प्रस्तुत करने के मार्ग में आ रही इन बाधाओं के निराकरण के लिए
बैरिस्टर जुगबंदर लाल जैनी, लॉ मेंबर एंड प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ने 1908 में पहली बार जैन नीति शास्त्र, भद्रबाहु संहिता, जिन संहिता और आचार्य अमित गति की वर्धमान नीति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जो 1916 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर चंपत राय जैन ने दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथों के नीति शास्त्रों का एक संयुक्त संकलन जैन लॉ शीर्षक से पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। इसके बाद से जैनों के विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार आदि विवादों में इसी जैन लॉ पुस्तक को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाने लगा। 1927 में एक जैन विधवा स्त्री द्वारा संतान गोद लेने के मामले में इसी भद्रबाहु संहिता के आधार पर स्त्री के हक में पहली बार फैसला दिया गया। 1955 और 56 में भारत सरकार ने इस जैन लॉ को हिंदू कोड बिल में विलीन कर दिया। इंदौर तलाक मामले में अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश महोदय के आदेश पर क्या फैसला देता है। जातीय और धार्मिक अस्मिता के लिए संघर्षों के इस दौर में क्या इंदौर फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश महोदय का यह अप्रत्याशित आदेश एक पृथक जैन पर्सनल लॉ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा? यह तो समय बताएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be